हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सभी? आई हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मैं किरण बिष्ट ब्लॉना बागेश्वर से कर रही हूँ आज ये न्यू ब्लॉगिंग की तरह अपने मायके से। मैं अपने मायके आई हुई हूँ, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने बताया था। और आज अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर पे। और तो जब से मैं यहाँ आई हूँ ऊपर वाले घर पे गई नहीं थी। और अभी भी मैं सुबह सुबह इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हम ला रहे हैं अपनी गाय को नीचे। और हमारा घर का काम भी चला हुआ है, तो हमने गाय बांधी थी ऊपर वाले घर पे। तो आज इसलिए नीचे लेके आ रहे हैं क्योंकि मम्मी को रोज़ आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और ताई जी लोगों का वहाँ पर एक कमरा खाली है, तो ताई जी लोग कह रहे हैं कि हमारे घर पे बांध लो अपनी गाय को, क्योंकि वहाँ से थोड़ी नज़दीक पड़ता है। और मम्मी को रात को यहाँ आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नीचे ऊपर अप डाउन करना पड़ रहा है। और घर में भी काम चला हुआ है, तो कभी चाय हाय कितनी प्रॉब्लम होती है, सभी को पता होता है। घर में मकान का काम जब चलता है तो बहुत सारा काम होता है घर पे। और मैं जाने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। और आज का मौसम अब मैं फटाफट चलती हूँ। और मम्मी वेट कर रही होगी मेरे वहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि तू आ जाना आराम से। और मैं चलती हूँ फटाफट। मम्मी ने दूध भी निकालना था और पतिदेव आए थे, तो वो सुबह सुबह चले गए क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना था, तो वो चले गए हैं। और मैं जाती हूँ फटाफट से ऊपर और दिखाती हूँ आपको, वहाँ का घर भी दिखाऊंगी और चाची लोगों का घर भी दिखाऊंगी। मैं पहुँच गई हूँ अभी चाची लोगों के घर पे। चाची बना रही है चाय अंदर और मम्मी भी अंदर बैठी हुई है। और सोनू भी हमारे पीछे पीछे घूमते रहता है यहाँ, कभी नीचे ऊपर। सोनू को यहाँ अच्छा लगता है ना, बूढ़ी नानी के घर। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो है हमारा घर, जहाँ पे मेरी दादी रहती है। अभी वहाँ पर जाएंगे। और चाची ने भी कंटे में फूल लगा रखे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपको एक चीज़ और दिखा, फूल लगाए गए हैं। और देखिए यहाँ पे आम का बौर बहुत अच्छा आया हुआ है, आम लगे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े। यहाँ पर बांधी हुई है बकरी और ये है हमारी गाय। अभी इसको लेके जाते हैं नीचे फटाफट से। मैं आई हूँ अभी अम्मा के वहाँ। ये है हमारा पुराना अलग घर। अम्मा ने भी कंटर में फूल लगाए हैं और सबने कंटर में फूल लगाए हैं। सोनू यहाँ पर चाचा लोगों ने बजरी और कंकर रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी हमारा पुराना वाला घर था, वो तोड़ दिया है चाचा ने अभी बीच में। और ये बहुत बड़ा है। इतने सारे केले के पत्ते हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे को, दूध ले जा रही हूँ। डिब्बे में दूध निकाला था मम्मी ने। और सोनू और सब लोग हम साथ में जा रहे हैं। और पापा भी गाय को भी ले जा रहे हैं हम नीचे ताई जी लोग के वहाँ पर। और आपको दिखाती हूँ। पापा वहाँ चले गए गाय ले जाके। गाय खींचना पड़ रहा है। जा इसको भी बुला लो। फाइनली मैं आ गई हूँ सेंटर से। और सेंटर से आने के बाद मैंने खा लिया है खाना
खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और अभी मैं देती हूँ चाचा लोगों के वहाँ पर ईंट। थोड़ी सी पापा ने भिगा रखे हैं तो वहाँ पे हमारा काम चला हुआ है और उसके बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और आज वैसे भी मैं जल्दी घर पहुँच गई थी। जल्दी घर पहुँचने के बाद मैंने खाना खाया और अभी मिलती हूँ। यह है मेरी दादी अम्मा में आम और ये है मेरे पापा अभी यहाँ पर हेल्परी का काम कर रहे हैं पापा जी अभी और वो है चाचा और आज हमने एक चौखट डाल दिया आगे के कमरे का। और फाइनली आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगी मकान बनने के बाद कैसा बनता है। और अगर आपको हमारे मिस्त्री अच्छे लगे के पुराना वाला घर था इसे तोड़ के अब नए कमरे बनते हैं और 1 मंजिला बनेगा, उसके बाद 2 मंजिला बनेगा और फिर और मैं आई हूँ अभी रोड की साइड इधर को घूमने के लिए अपने घर से थोड़ी सी इधर को। लेकिन पहले चढ़ाई वाला रास्ता था तो अब रोड आने से पूरी प्लान हो गया है यहाँ पर। और यहाँ हमारे खेत है और खेतों में चाचा लोगों ने यहाँ पर मच्छी तालाब बनाई हुई है और आपको दिखाती हूँ। और आजकल रोड आने से हमारे वहाँ बहुत चेंजिंग हो गया है और हमारे गाँव में अभी 4 या 5 मकान लगे हुए हैं सबके और कुछ काम हो भी गए हैं और कुछ अभी काम हो रहा है मकानों का। क्योंकि अभी यहाँ पे ढोलने में सारा सामान हमारी गाड़ियों में आ रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। पहले से ढुलान करना पड़ता था, नेपाली लगाने पड़ते थे और घोड़े लगाने पड़ते थे ढुलान करने के लिए, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है हमारे यहाँ पे काम करना। और हम आए हैं इधर और मेरे साथ आया है कार्तिक चाचा का लड़का और अभी हम इस तरह से इधर को आए हैं और आपको दिखाती हूँ मैं जल्दी से मच्छी तालाब। हम पहुँच गए हैं मच्छी तालाब के पास और आपको दिखाती हूँ मछलियाँ। लेकिन ऊपर से पूरा ढक रखा है इन्होंने क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडा होता है और ठंडे की वजह से मछलियाँ तालाब में मर भी सकती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में ना बहुत ठंडा होता है। और आजकल भी मौसम यहाँ पर नॉर्मल हो रहा है, आप देख सकते हैं मैंने अभी स्वेटर भी पहन रखी है। और आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा से पहले 2 तालाब है, एक तालाब पता नहीं मच्छी कौन से तालाब में है, मैं देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत हरी हरी घास हो रही है और मुझे लग रहा है ऐसे घास मेरे ससुराल में होती है कितनी गाय भैंसे पल जाती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे घास की बहुत प्रॉब्लम होती है, दूर दूर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे घर के पास ही ना इतनी घास होती है बहुत ज़्यादा। और आपको दिखाती हूँ मछलियाँ दिख रही है क्या। पहुँच चुकी हूँ मछली तालाब के पास और यहाँ पे ना मछलियाँ अभी उन्होंने चल रहे हैं कभी कभार मतलब ऊपर को आ रहे हैं लेकिन अभी बड़े नहीं हो रखे हैं क्योंकि उन्होंने शायद बड़ी वाली मछलियाँ निकाल दी होंगे। इस तरह से चल रहे हैं कुछ मछलियाँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी चल रहे हैं। और ये मैंने पापा को पूछ भी दिया है फ़ोन करके कि पापा इसमें मछली क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पापा कह रहे हैं कि उनको चारा डालने से तभी ये ऊपर को आते हैं और हमें नहीं पता था और हम तो ऐसी चले आए यहाँ देखने के लिए। लेकिन छोटे छोटे हो रहे हैं अभी, ये बहुत छोटे हैं। मैं कब से इनको देखने के लिए कर रही हूँ लेकिन कब से देखने के लिए आई थी मैंने सोचा इसमें बड़ी मछलियाँ होंगी, शायद बड़ी मछलियाँ इन्होंने निकाल दी हैं और इसमें नई मछलियाँ डाली हुई हैं और चारा भी डाला हुआ है और ऊपर से इस तरह से बंद किया हुआ है क्योंकि सर्दियों से मछलियाँ मर भी सकती हैं इसकी वजह से। और पापा बता रहे थे कि सर्दियों में कुछ टाइम पहले कुछ मछलियाँ मर भी गई थी। हम आ गए हैं मछली तालाब से बाहर और अंदर बहुत घुटन हो रही थी, बाप रे इतनी गर्मी भी हो रही थी क्योंकि ऊपर से पूरा बंद किया हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ और यहाँ से ना एक छोटा सा रूम भी बनाया हुआ है तरह से, शायद तो कभी मछलियों की देखभाल के लिए जब बड़ी मछलियाँ हो जाती हैं तो देखभाल के लिए यहाँ रहते होंगे। और चाय हाय बनाने वाली चीज़ें भी रखी है, एक दराती भी रखी हुई है यहाँ पर और शायद यहाँ पर आते होंगे। और यहाँ से ना पूरा हरसिला गाँव का व्यू दिख रहा है। उस साइड को है हमारे यहाँ पे कनलगढ़ आता है इस साइड को यहाँ से और ये है हरसिला का व्यू इस तरह से, प्यारा लग रहा है। लेकिन मैं ब्लॉग में दिखा तो दिया है पर लेकिन पूरी तरह से नहीं दिख रहा था, इस तरह से है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है। और ये है हमारे वहाँ सीढ़ीदार खेत, बिल्कुल कटिंग सीढ़ी के जैसे खेत हैं ऊपर से और हमारा घर वहाँ दिखाई दे रहा है अभी ये यहाँ पे इस तरह से है। पूरा गांव दिखता नहीं है इस साइड से, कभी मैं यहाँ के इधर साइड से आके वीडियो बनाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ इतनी घास हुई है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हरा भरा हो रखा है पूरा, मतलब इतना। और पत्तियाँ भी हो रही हैं गाय के लिए, ये बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब इतना घास हो रहा है। इतनी घास होने के बाद भी यहाँ पर कुछ ही लोगों के गाय भैंसे हैं और ज़्यादा लोगों के हैं नहीं यहाँ पे। और क्योंकि
कोई। हम आ गए हैं रोड में और चलते हैं घर को। मौसम भी ठंडा ठंडा हो रहा है और खाने की तैयारी भी करनी है। मम्मी ईंट सार रही थी अभी, क्योंकि 2 लेबर लगाए हुए थे, वो आज आए नहीं हैं, तो हल्का फुल्का मम्मी भी ले जा रही है। और बीच में हमारी गांव की चाची लोग, ताई जी लोग, सभी लोग आए थे, सिस्टर लोग ईंट सारने के लिए। और थोड़ी सी हमारे घर से मतलब हमारे घर से थोड़ी सी रोड में सामान रखा हुआ है, तो वहाँ से ढोलना पड़ता है हल्का फुल्का। और अब चलते हैं घर को। लेकिन मैंने मच्छी तालाब में तो आई थी, लेकिन मछलियाँ मिली नहीं हमको। मुझे नहीं पता था मछलियाँ ऐसी नहीं आती हैं ऊपर। और चलते हैं फटाफट से। और कातू भी मेरे साथ में है, अभी आगे आगे जाते हैं। और हमारे जस्ट इस पेड़ के नीचे ना हमारे यहाँ पे एक पानी का धारा है, और बहुत पहले से मतलब है यहाँ पर। और कभी मैं जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँ। इसमें पता पहले से हम नहाने के लिए आया करते थे। उस टाइम पे नलों में पानी नहीं आता था, तो हमारे यहाँ पे एक लड़कियों के नहाने के लिए बाथरूम की सुविधा भी थी, और हम लोग यहाँ पर आया करते थे। दीपक रखी हुई है हमारे यहाँ बजरी, और बजरी ढक के रखी हुई है। मम्मी अभी अभी जा रही है ऊपर को टब में ईंट भर के, और कातू जा रहा है आगे से। और ये रखे हैं ईंट और लोहा, यहीं से कटिंग करके ले जा रहे हैं। लेकिन घर में इतना सारा कबाड़ हो रहा है, पत्थरों मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही है। सिर्फ अभी 4000 ईंटें आई थी हमारी, तो उसमें से कुछ घर लेके चले गए हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर हैं। मैं आ गई हूँ अपने घर के नीचे, और अब जाती हूँ फटाफट से घर और बनाती हूँ खाना। फटाफट से खाना बना के, और मम्मी लोग भी दिन भर थक जाते हैं, तो खाना मैं ही बनाती हूँ। कभी मिस्त्री के साथ काम करना होता है, कभी ऊपर गाय भैंसों का काम होता है, तो मम्मी भी बहुत थक जाती है। और फटाफट से खाना बनाती हूँ। और आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।